पूर्वक समझिएगा, जहां ना आए वहां पे जरूर पूछिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 20 इसके पहले मैं बता चुका हूं, इससे पहले क्वेश्चन मैं बता चुका हूं ना, तो आज बताना है 20 से। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, बातें मत करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पी एक्स बराबर 3x³ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। सिर्फ हमें घात से मतलब है, यानी दे दिया है पी एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दे दिया है, और क्यू एक्स बराबर दे दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है। तो एक बात याद रखिएगा, हमें तो पावर से मतलब है, तो पावर वाला पावर को देखेगा, पावर वाला पावर को देखेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर देखिए x के पावर 3 है और यहाँ पे x के पावर 2 है। अगर आप x के पावर 2 से x के पावर 3 में भाग दीजिएगा तो x होगा ना, क्या होगा, x होगा, तो ये कट जाएगा, यानी क्या होगा, इसके घात क्या होंगे, इसके घात क्या है बोलिए, अगर इसके घात 2 है, इसके घात 3 है, तो इसके घात क्या होगा, घात क्या है, 1 है, क्या है, 1। समझ गए ना। अगर मैं x के पावर 5 लिखा है तो इसके घात क्या है, 5 है, पावर वाली यही ना घात है, समझ गए ना। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो पूरा भागा नहीं देना है, सबसे पहले घात कर रहा है तो घात को पकड़ो। पीएक्स में घात कितना, x³ और क्यूएक्स में घात कितना, एक्स स्क्वायर, 3 गो ऊपर है 2 गो नीचे, तो कट के क्या हुआ 1, यानी घात क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ऐसे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। हाँ पूरा हमको नहीं, घात सिर्फ पता करना था हमें, समझ गए ना। भागफल हमें पता नहीं करना, भागफल के घात हमें करना है। तो घात कैसे किया जाता है, दिखा करके, चुपके से घात किया जाता है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यहां पर दिया है कि एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बहुत फिर भी आई है, बार बार एग्जाम ये पूछता है। दिया है कि एक्स के स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको डी ज्ञात करना होगा, यानी डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 4, तो 2 2 के 4 माइनस 4 के 16 बराबर कितना हो गया -12 हो गया, कितना हो गया -12, यानी यहाँ पे डी का मान क्या हो गया, 0 से छोटा, 0 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा ना, 0 से छोटा, तो ऐसे लिखेंगे, छोटा ऐसे किया, 0 से छोटा हो गया। तो एक बात बताइए, आप लोग को पढ़ाए होंगे, अगर डी का मान जो है 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और क्या होते हैं, समान होते हैं। डी के बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। अगर डी का मान जो होगा बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। बड़ा होगा तो, अगर बराबर होगा तो वास्तविक और समान, बड़ा होगा, बराबर होगा तो वास्तविक और समान, अगर बड़ा हो जाएगा डी तो वास्तविक और असमान, और जब छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलिए, सी होगा, क्या होगा, सी हो गया। सिर्फ आपको ये बात ज्ञात करनी है, अगर डी बराबर 0 है तो क्या होगा, वास्तविक और समान, डी का मान बड़ा है तो वास्तविक और असमान, अगर डी का मान छोटा हो गया अवास्तविक हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाऊं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, जहां नहीं बुझाएगा पूछिएगा, बहुत झकाझक क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम में 100 में 100% लड़ेगा, ये मत सोचो कि नहीं आएगा, समझ गए। इसे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर तुम कायदा कानून से समझोगे तब, हुले लाला करोगे तो नहीं आएगा। देखो 2 बिंदुओं दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो बीच की दूरी सूत्र पता है ना क्या होता है, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। पुट कर दो वैल्यू, यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहां पर हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखो एक माइनस होता है, एक यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस हो गया। आगे देखो -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करो, 2 दूनी के 4 हो गया, चौ के 16 हो गया, 16 4 20 हो गया। 20 के क्या करेंगे, यानी 5 गुने 4 होगा, यानी 2 √5 जो है यूनिट हो जाएगा। 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 5 का √5 ना होगा, तो 2 रूट अंडर रूट क्या होगा, 5 होगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कितना शानदार जबरदस्त आसानी तरीके से बन रहा है, समझ गए। तो बीच के दूरी सूत्र आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदुओं 10 नहीं 4,10 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों के मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, बोलिए x बराबर, मध्य बिंदु निकालने के x बराबर क्या करेंगे, 4 + 2 बटा में 2, यानी 6 बटा में 2 कट के कितना 3 आ गया। y बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 2 बटा में 2 हो जाएगा, यानी 12 बटा में 2 कट के कितना आएगा 6 आएगा। 1 आ गया, 3 1 आ गया, कितना 6, ठीक है ना। 10 2 12। अरे इस दोनों के बीच के मध्य बिंदु पहले निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको एक दो बिंदु हो गया, एक बिंदु 3,6 हो गया, और एक बिंदु और है 0,2। अब इसके बीच की दूरी निकालना है, समझ गए। ध्यान समझिएगा, इसके बीच की दूरी अब निकालना है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। बीच की दूरी बराबर, अब अंडर रूट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक ना। आगे बढ़ जाएंगे, तीतरी के 9 और 2 से 4 तो चचाऊ के 16, 16 से कितना 25, 25 के कितना 5 यूनिट। समझ गए मैं ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये कह रहा कि बिंदु इतना इतना के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना की दूरी क्या है। मैंने सबसे पहले आपको मध्य बिंदु पता नहीं है, मध्य बिंदु आपको निकालना है। तो मैंने मध्य बिंदु यहाँ पे निकाल लिया, ये मध्य बिंदु हो गया ना। फिर ये बिंदु एक दिया हुआ था इस बिंदु, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा वही आपको मैंने निकाल दिया, समझ गए। ये मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु, समझ गए। किसी को दिक्कत नहीं ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसलिए ऐसे बनाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 100 में 100% छपने वाला। कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जो है 2,4 0,6 4,-1 तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें, तो याद रखिए केंद्रक का निर्देशांक बराबर केंद्रक का निर्देशांक बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर x1 x2 x3 बटा में 3। याद आया आप लोग को है। x1 कितना है बताइए, 2 + 0 + 4 बटा में 3, 6 बटा में कितना 3 कट के कितना गया 2। अब y बराबर क्या लेंगे, y1 y2 y3 बटा में 3। आगे देखिए y1 कितना है 4 + 6 + 6 - 1 प्लस दिया था तो माइनस हो गया, 6 4 10 में से 1 घटेगा 9 बटा में 3 कट के कितना आ गया 3 आ गया। तो बताइए जरा सा बताइएगा, तो कह रहा है कि केंद्र का निर्देशांक क्या आ गया, x के मान 2 और y के मान 3, वही आपका हो गया आंसर 2,3। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। बोलिए यहाँ इसमें किसी को दिक्कत है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए केंद्र का निर्देशांक बराबर x बराबर x1 + x2
प्लस x3 यहाँ होगा 3, समझ गए, 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, समझ गए। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, हमेशा के लिए आपको काम करेगा, समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बिंदु इतना इतना के संरेखी है। तो एक बात बताते, इसको ट्रिक द्वारा हल कर देते हैं। 1,2 0,0 a,b यही ना दिया है, समझ गए। तो एक बात बता, एक इसमें एक तो ये 0 हो ही गया है, 0 अब करने वाले नहीं जरूरत है, 0 तो हो गया है। अब बताइए अंदर वाला अंदर के साथ, बाहर वाला बाहर के साथ, यानी 2a माइनस b बराबर 0, 2a बराबर b किसी में मिल रहा है क्या, 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको ट्रिक है, देखो 0 नहीं देता तो 0 बना देते, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो आपको विधिवत समझाएंगे, ठीक ना। अगर एक 0 दे दिया तो अंदर वाला अंदर के साथ, बाहर वाला बाहर के साथ गुना कर देंगे, गुना करने की संरेखी है इसलिए बराबर क्या कर देंगे 0, क्या कर देंगे 0, समझ लो, तबे बनोगे हीरो, समझ गया। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है, यह कथन किसका है, थेल्स का है ना, यह कथन किसका है, थेल्स का है, किसका है, थेल्स का है। ये तो एकदम सीधा सीधा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर क्या है देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तीसरी भुजा के समूह कोणों का मान क्या होगा। एक बात बताओ तुम मेरे को, ऐसा त्रिभुज होता था, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, हो गया ना। आप पढ़े हैं ना जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो तीसरी भुजा के समूह कोणों का मान कितना होता है, यानी ये वाला कितना होगा, बता दीजिए। ऐसा कब होता है, जब 90 डिग्री होता है तब होता है, नहीं समकोण में ना होता है जी, ऐसे थोड़े होता है। ये कब होता है, समकोण में होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर, दम 100 में 100% लड़ने वाला एग्जाम में, देखने में आपको हलवा लग रहा है लेकिन यही टाइप पे आएगा। देखिए करा कि त्रिभुज एबीसी और डीएफ, बीसी बराबर 3 cm, एफ बराबर 4 cm, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54, तो डीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करेंगे, बीसी है ना, यानी बीसी का स्क्वायर बटा में ईएफ का स्क्वायर। अरे एबीसी में बीसी भुजा मिलेगा और डीईएफ में भुजा ईएफ मिलेगा। एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है 54, कितना दिया है 54, और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल नहीं ना दिया है, अब बराबर बीसी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, आईएफ का मान कितना है 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ो, तितरी के 9 चचौ के 16, थोड़ा से कटा लो टेढ़ा टेढ़ी करके, टेढ़ा टेढ़ी करो, 9 छके 54, आ त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 16 छके 96 सियाम स्क्वायर। समझ गए, कितना हलवा क्वेश्चन है जी, हैं दम लॉलीपॉप है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 29। हाँ इसी तरह से पढ़ते आते रहिए, समझ गए ना, इसी तरह से आते रहिए। बम्फर में बम्फर लाने की गारंटी हमको ना है जी, हम पढ़ रहे हैं ना, तू लोग पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बस हमको पढ़ाने से मतलब है, नहीं नंबर आ जाएगा गर्दा गर्दा सोना खा पी करके। देखो यहाँ पे
एक बात बता देती है तुमको, गौर से ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु से, ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझिएगा तो ऊपर ऊपर हाथ, दो हाथ ऊपर से पास कर जाएगा। यहाँ पर एक वृत्त है और यहाँ पे एक बिंदु है, अगर इसे स्पर्श रेखा खींचेंगे बाह्य बिंदु से, तो कितनी स्पर्श रेखा होगा? 2 गो। बाहर से 2 गो। अगर मैं कह दूं कि ये एक वृत्त हो गया, इसके परिधि पर एक बिंदु यहाँ पे ले लिए, परिधि पे एक बिंदु ले लिए, तो इससे स्पर्श रेखा कितने खींचे जा सकता है? 1 गो। परिधि पर कितनी? 1 गो। बाहर अगर बिंदु होगा उस पर खींचेंगे 2 गो, और परिधि पर 1 गो। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर एक वृत्त हो गया, बताइए इसके अंदर में एक बिंदु, तो कितना स्पर्श रेखा खींचेंगे? 0 ना जी। कितना होगा स्पर्श रेखा? बताइए स्पर्श रेखा कितने होंगे? 0। तो आइए हीरो लोग, वृत्त के अंदर की बात कर रहा है, तो अंदर में 0, अब बाहर से 2 गो, और कह देगा परिधि पर 1 गो। समझ गए कितना हलवा है? तो ये क्वेश्चन से मतलब तरीका समझिए, इसे फालतू आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर क्या है? 30। देखिए क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन लाए हैं, एग्जाम में छपने वाला है। देखिए इसमें दिया है कि त्रिभुज ABCDF में दे दिया है, यानी त्रिभुज, इसमें समझिए ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज से समझा देते हैं, समझिएगा ना, बोलिए समझिएगा ना, यानी ABC और DEF, समझ गए? माई बाबू तो अपन वादा पूरा कर देते हैं कि मास्टर साहब ले लीजिए पैसा, ना हो, माई बाबू तो अपना वादा कर दिए, पूरा कर दिए, जमा करा दिए 2-2 हजार रुपया, माई बाबू की कहानी खत्म। अब कहानी आती है टीचर की। टीचर अपना ड्यूटी निभा रहे, पढ़ा रहा है आपको बुला के, लेकिन आप जो है अपना ड्यूटी भूल चुके हैं आप लोग। तो ऐसे थोड़े पढ़ाई होता है, कंटिन्यूटी बनाइए, समझ गए ना? एक दिन छोड़िएगा 4 नंबर लॉस होगा, सोच लीजिए। यहां देखिए, तो यहां पर कह रहा है कि AB DE बराबर है, ठीक ना, BC EF के अनुपात में बराबर है। तो जब ये बराबर हो रहा है, तब बताइए जब ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, समझ में आ रहा है? अरे ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये दूजा ना, ये भुजा, समझ गए ना? तो एक बात बताओ, तो ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, कोण मिला क्या? कोण B बराबर कोण E, तो कोण B बराबर कोण E, यानी कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, कोण AC बराबर कोण F हो जाएगा। कौन सा इसमें मिल रहा है? देखो यही ना मिल रहा है, कोई और मिल रहा है? A बराबर D है, A बराबर D भी मिल रहा है, समरूप होंगे तब। A बराबर D, A बराबर नहीं, सुनो ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, इसमें ये नहीं कहा, ये कहा नहीं, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, ये अनुपात में ये है, ये अनुपात में ये है, समझ गए? तो ये भुजा बराबर क्या होगा? ये भुजा होगा, यानी कोण B बराबर क्या होगा? कोण E होगा। कोण B बराबर कोण क्या होगा? E होता है। समझ गए ना? ऐसे समझिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए, अब साइंस का क्वेश्चन लाया है। किसका क्वेश्चन है? साइंस का है। मैथ तो आप पढ़ लिए, 10-12 क्वेश्चन पढ़ा दी ना आपको मैथ का, तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस का है, गौर से उसको समझिएगा, समझ गए? कल से सोशल साइंस के भी लाएंगे आपको। देखिए 10 ही क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए 10 नंबर नहीं है, 20 नंबर। अगर अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बहुत एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे,
समझ गए ना, इससे फालतू नहीं पूछेगा। चले आइए देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा अपसारी, आवा हो अप 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 अलग देखा ना, अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। अप याद रखिएगा, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अवतल से अवतल को अपसारी, अवतल को अपसारी, अवतल को अपसारी, उत्तल को अभिसारी, उत्तल को अभिसारी। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन आ गया प्रिज्म से। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो याद रखिएगा कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से ये जो होता है घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा रहता है? ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 5 होगा। ये 5 सतहों से प्रिज्म जो होता है घिरा होता है। एक बात बताइए, प्रिज्म का पढ़े हैं, प्रिज्म का अपवर्तक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इस बात को हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखो जूल कूलाम 100 में 100% वाले वाला एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखो जूल प्रति कूलाम बराबर होता है किसके? वोल्ट के। किसके? वोल्ट के। एक बात बताइए, ओम किसका है? प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का ओम। एम्पियर किसका? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। अब विभवांतर का क्या होता है? विभवांतर का भी क्या होता है? वोल्टेज होता है। विभवांतर के वोल्ट, प्रतिरोध के ओम, विद्युत धारा के एम्पियर। याद कर लो, समझ गए? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रक यहाँ कट गया है, वेबर। क्या होता है? वेबर ना। वाट किसका है? शक्ति का वाट, न्यूटन बल का न्यूटन, जूल के कर है हो, कार्य के जूल, कार्य के जूल, बल के न्यूटन, शक्ति के वाट, शक्ति के वाट। समझ गए ना? ये तो शक्ति समझ गया, लेकिन तू लोग अपना सत्यार रुक जा, कहाँ जा रहा है? ठहर जा, अभी होगा तब ना। कि तो फड़फड़ा के भाग रहे हो, काहे फड़फड़ा रहे हो? आजा आजा, ये हो गया था 5 नंबर। आजा हो, आजा आजा आजा। देखिए करे जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। अरे ईंधन को जलाओगे तो क्या मिलेगा? उष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलिए, उष्मा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया दोष, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन। दृष्टि दोष, यानी आँखिए में दोष बा, आँखिए में दोष बा। समझ गए? निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, अवतल, अवतल हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, निकट में अवतल, निकट में अवतल, और दूर में उत्तल, दूर में उत्तल, दूर में उत्तल। और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल ना, बाइफोकल। और बिंदुता में बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल, निकट में अवतल, जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल, और बिंदुता में बेलनाकार। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है समझिए? दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई दे नहीं, दूर का देखो कहता दूर दृष्टि दोष,
दूर के दिखाई देगा और निकट कहत जौने दोष वो दिखाई दी, दूर दृष्टि दोष में दूर के दिखाई दी, निकट के दिखाई ना दी, निकट के दिखाई ना दी। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट के दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, पर जिक्र में दोष है वो दिखाई है। समझ गए ना, याद रखिएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन लेंस, बता दो। अवतल ना, दूर में अवतल, दूर में अवतल कि उत्तल, अवतल की उत्तल, बताओ। दूर में अवतल। यहां देखिए अभी मैंने आपको बताया ना जी, अवतल दूर में, अवतल लेंस निकट में, अवतल लेंस निकट में ना बताया जी। यहाँ क्या बताया था आपको, अवतल में निकट, अवतल में अनिकट, हैजा निकट हैजा दूर हो जाएगा का, है दूर में, अरे निकट में अवतल, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु पतन के समय प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होता है, यहाँ गौर समझिएगा। तो लघु पतन में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ओम का नियम जानते हैं, V बराबर आई आर, आई बराबर V बटा में आर। तो लघु पतन के समय प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो लघु जब पतन होगा तो आर का मान हो जाएगा 0, आर का मान क्या हो जाएगा 0, तो आई V बटा में 0, यानी जो विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। याद है मैंने, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, पता नहीं कितना बढ़ेगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। कब, जब लघु पतन होता है तब। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, गोबर गैस। देखिए गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, एक जो है बायोगैस है। क्या है, बायोगैस। याद रखिएगा गोबर गैस में सबसे अधिक मीथेन गैस पाया जाता है। गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है। समझ गए। चलिए और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आखिरी आज का। कैंगा नाम की विद्युत संकेतन कहाँ है, कर्नाटक। कैंगा कहाँ है, कर्नाटक, कैंगा कर्नाटक। समझ गए। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, बहुत सुपर लगा। अगर मान लीजिए अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। समझ गए। ज्यादा ना बुझाएगा तो गाड़ियों दे दीजिएगा, ठीक ना है। का हो।